हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, यानी कि एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि टावर की तरफ जा रही है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, एक मैन है जो टावर के टॉप पर क्या है, खड़ा है और एक कार को देख रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, टावर को बना लेते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये अगर कोई टावर है ये, और मैं इसकी नेमिंग ए बी कर दूँ, ए बी एक टावर है, ठीक है। और फिर इसमें देखिए क्या दिया गया कि टावर के टॉप पर यानी पॉइंट ए पर एक मैन खड़ा है। वो ऑब्जर्व करता है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री का बन रहा है, किसका, कार का। तो कार किसी एक पॉइंट पर रही होगी। तो अगर मैं सपोज कर लूँ कि यहाँ पर एक कार रही है, उसने देखा होगा, तो फिर उसने क्या बोला, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना है, 30 डिग्री। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। तो सबसे पहले ए से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको समझाया था हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में ही निकलता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ से अगर मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड करूँगा इसका, तो क्या आ जाएगा आपका, ये होगा हमारा, ये वाला एंगल क्या रहा होगा, 30 डिग्री का। तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में 30 डिग्री एंगल जो बन रहा है वो यही होगा। फिर आगे देखिए क्या दिया गया है कि विच इज़ अप्रोचेज द फुट ऑफ द टावर, जो कि टावर की तरफ जा रही है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। अब यहाँ पे दिया गया 6 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कार का वो 60 डिग्री हो जाता है। तो 6 सेकंड में कार ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा, और किस तरफ क्या होगा, फुट की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ कि कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद 6 सेकंड में अगर वो यहाँ पर आ गई होगी, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कह रहा है कि 60 डिग्री का हो गया होगा उसी पॉइंट से, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो यहाँ से यहाँ तक है आपकी, वो कितनी हो गई है, 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो है आपका, ये वाला, ये क्या हो गया होगा, 60 डिग्री का। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम इस ग्राउंड को भी ड्रॉ कर लेते हैं जिस पर कार चल रही होगी, ठीक है। तो फिर देखिए क्या दिया गया, पूछा हमें फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रिच द फुट, यानी कि वो टाइम बताना है जिस, उस टाइम पर बताना जाके जब फुट ऑफ द टावर पर पहुंचे। इस पॉइंट से हमें वो पॉइंट बताना है जब कार इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर पहुंच जाएगी, तो कितना टाइम लगेगा उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में। यानी कि मुझे कौन सा डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये वाले डिस्टेंस फाइंड करनी है जो कि मैंने ब्लू कलर से किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नेमिंग कर लेते हैं इसमें। तो नेमिंग देखिए, यहाँ पे मैं सी लिख लेता हूँ, यहाँ पे डी लिख लेता हूँ, और यहाँ पे ई लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए बताइए, ये 30 डिग्री है हमारा, ये 30 डिग्री है अगर, और ई ए जो है वो होगा हमारा पैरेलल होगा डी बी के, और ये जो होगा ए डी होगा मेरा क्या होगा, ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इक्वल होता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ई ए पैरेलल अगर इसके है डी बी के, तो ए सी अगर हमारा ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल जो होगा अल्टरनेट इसके होगा। तो यानी कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा मेरा, 60 हो जाएगा। इसी बात को देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है ना। चलिए अब ट्रायंगल लेने से पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया गया था आपको, 6 सेकंड लेटर, यानी कि 6 सेकंड के बाद क्या हुआ था, 30 डिग्री से 60 डिग्री का एंगल बन गया होगा। तो यहीं पे तो 30 से 60 बना है ये, तो इसका मतलब यहाँ से पॉइंट डी से पॉइंट सी पर जाने में तो 6 सेकंड लगे। तो यानी ये वाले डिस्टेंस मुझे 6 सेकंड गिवन है, और मुझे ये वाले डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि बी सी फाइंड करनी। तो सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। तो मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी। तो 10 लगा लेंगे इसमें हम। तो 10, और एंगल कितना दे रखा है मुझे, tan 60। tan 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, परपेंडिकुलर ए बी, और बेस कितना हमारा, बेस है मेरा बी सी, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू कितनी, तो √3, ए बी की जगह ए बी, और बी सी की वैल्यू मुझे नहीं पता कि वो फाइंड करनी है, तो बी सी। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से देखिए। तो ए बी के आप 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, बी सी की √3 से करेंगे तो √3 बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूँ, इसका यूज हम आगे कर लेंगे, ठीक है। तो फिर अब कौन सा ट्रायंगल लेना है आपको,
ADB ट्राई कर लेते हैं, बड़े वाला। तो इन ट्राइंगल ADB, तो इसमें कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 630 डिग्री का, है ना। तो tan 30 लगा लेंगे, वो कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? AB, और बेस कितना आपका? DB, ठीक है। तो AB अपॉन DB लिख लेंगे, AB अपॉन DB। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। AB की जगह पर AB लिखेंगे क्योंकि पता नहीं है मुझे, और DB की जगह क्या लिख सकते हैं? देखिए DB जो है DC प्लस CB से मिलकर बना है, तो DB की जगह मैं लिखूंगा DC प्लस का CB, या फिर आप BC भी लिख सकते हैं, तो मैं BC लिख देता हूँ। तो DC प्लस का BC, क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा? देखिए √3 की AB से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो √3 AB, DC प्लस C प्लस BC की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो DC प्लस BC आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? इक्वेशन 2 इसको ले लेते हैं और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 2 मैंने इसको बना लिया। अब मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्या होगा? देखिए मैं सेकंड इक्वेशन को लिख रहा हूँ पहले, √3 AB, √3, और AB की जगह पर क्या लिख दूंगा मैं? AB की जगह पर लिख दूंगा मैं, इसका यूज़ कर लूँगा √3 BC। तो AB की जगह क्या लिख दूंगा? √3 BC, ठीक है यहाँ तक। इसको 2 आगे क्या लिखा? DC प्लस BC एज इट इज़, ठीक है ना यहाँ तक। हाँ, अब √3 के √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 BC हो जाएगा। इधर आ जाएगा DC प्लस का BC। अब देखिए ये भी BC और ये भी BC, तो क्या करेंगे? इस BC को इस तरफ ले आइए उठा के, तो इधर आके ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 3 BC माइनस का BC, इसको DC आ जाएगा। तो 3 BC में से 1 BC को माइनस करेंगे तो 2 BC आ जाएगा, इसको DC। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? DC अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए हमारे पास DC की वैल्यू गिवन है कितनी है? 6 सेकंड। तो मैं DC की जगह पर पुट कर दूंगा, तो BC की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 6 सेकंड आ जाएगी DC की वैल्यू, अपॉन में 2 से आप कैंसिल करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के? हमारी 3 सेकंड। और यही मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि मुझसे यही पूछा गया था कि जो कार है वो इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर पर पहुंचने में कितना टाइम लेगी, तो वही मेरे BC था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 सेकंड मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा।